तुम जीवन मंच के पात्र हो, सशक्त अभिनय किया करो, चाहे धारा के विपरीत बढ़ो, पर मूल्य हेतु जिया करो। नहीं विचलित जो नियम हमारे, कभी पराजय नहीं होगी। सदैव सार्थक रहे यह मंचन, पल पल आनंद लिया करो। नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी अजय कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को ईयर 1989 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। He got promoted as inspector in year 2006 and then further got promoted as ACP in year 2018. वो वर्तमान में ACP पार्लियामेंट स्ट्रीट का कार्यभार संभाले हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके सेवा के सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार नीलम। सर, आपका डाउन द मेमोरी लेन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ पुलिस फोर्स? मैं तो इसको बहुत गर्व की बात मानता हूँ कि हमारे देश की जो कैपिटल है उसकी पुलिस का पार्ट होना एक बहुत ही प्राउड फील कराता है। जी, अगर इस एक्सपीरियंस को, जो आपका सेवा का सफ़र रहा है, आप चंद शब्दों में या कुछ वाक्य में बताना चाहें तो वो क्या होगा? शब्द में तो नहीं, वाक्य में ज़रूर कहूँगा। मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत प्लेजेंट मेमोरेबल जर्नी रही है। जी, आपसे आपके अनुभवों के बारे में जैसे बात हो रही थी, तो आपने प्रोबेशन टाइम से ही आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र शुरू हुआ था। जी। तो हाउ डज इट स्टार्ट व्हेन यू जॉइन दिल्ली पुलिस एंड यू वर ऑन प्रोबेशन? को एक किस्सा था जो आप जिक्र कर रहे थे। मैंने अगस्त 1990 में त्रिलोकपुरी थाना एज ए प्रोबेशन ज्वाइन किया था और अगस्त में ज्वाइन करने के बाद ही करीबन 15-20 दिन के बाद ही मेरे एसएचओ जो श्री जीत सिंह जून थे, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और जो एक अच्छे मेंटरशिप का बहुत अच्छा उदाहरण है जी। उन्होंने मुझे हाई कोर्ट में बेल अटेंड करने के लिए भेजा, जो कि एक एनडीपीएस के केस की बेल थी और एक्यूज जेसी में चल रहा था। तो हम भी नए लड़के थे, जोश था और एक इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मेरे एसएचओ ने हाई कोर्ट की बेल के लिए भेजा मुझे जी। तो हम भी सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, वहाँ पर स्टैंडिंग काउंसिल से मुलाकात करी। एक यंग लेडी ऑफिसर थी जो उस समय एडिशनल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होते थे, आज की तरह अपॉइंटेड नहीं होते थे। उनको मैंने डिस्कस किया, उनको मैंने पुलिस फाइल दिखाई, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट्स की लिस्ट थी जो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स थी और उसमें जो केसेस लिखे थे जनरली पहले एफआईआर नंबर के साथ, जैसे आर्म्स एक्ट है तो 25-54 लिखते थे, जो एक डिनोट करता था सेक्शन, एक्ट का नंबर और ईयर ऑफ द केस। तो 61, 14, 20, 61, 85 एनडीपीएस एक्ट के केस थे। तो वो लेडी जो एडवोकेट थी, जो स्टैंडिंग काउंसिल थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि 25-54 क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। तो उनके साथ मैंने बेल अटेंड की और उस बेल को डिसमिस कराया और आप मानेंगे नहीं नीलम, उस बेल को डिसमिस कराने के बाद मैं 7वें आसान में था। मैंने थाने में आके बड़े जोर से बोला कि मैंने एक एनडीपीएस केस की बेल हाई कोर्ट में डिसमिस कराई है। तो मैं उसको बहुत अपने कैरियर का पहला और दिलचस्प मामला मानता हूँ। जी सर, आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो थानों से रिलेटेड है वो ही नहीं कि आप जो है ईओडब्ल्यू में भी रहे हैं, आपने सिक्योरिटी में भी सेवा दी है और एचएम सेल में भी आपने समय बिताया है। तो थाने की इन्वेस्टिगेशन या वर्किंग से बाकी जो हमारी यूनिट्स हैं, वो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, हाउ इट इज़ डिफरेंट? थाने में पुलिस वर्किंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। ईओडब्ल्यू है, जैसे हम ईओडब्ल्यू वैसे भी इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। हम थानों से गए थे ईओडब्ल्यू में। मैं फर्स्ट टाइम 2000 में गया था तो 11 साल की नौकरी थी मेरी। बट जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटीज और जो स्टैंडर्ड वहाँ हमने सीखा वो रिमार्केबल है जी। मैं बाद में एज एन इंस्पेक्टर भी ईओडब्ल्यू में रहा 2016 से लेकर 2018 तक। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा समय रहा वहाँ पर। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस। सिक्योरिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो कोर पुलिसिंग है। वहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। सिक्योरिटी में डिपेंड करता है कि आप क्या नौकरी कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग रही, होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह, उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, तो मैं उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा। मेरी ड्यूटी का जो मेन प्रोफाइल था वो था कि उनकी दिल्ली में ऑफिस में और घर की सिक्योरिटी पे उनकी मूवमेंट का पूरा वो करना। तो दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग। तो उसको करने में बहुत अच्छा लगा और सिक्योरिटी इज एंटायरली डिफरेंट। इसके अलावा मेरी पोस्टिंग इमिग्रेशन में रही। इमिग्रेशन भी मैं मानता हूँ कि सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए एक जरूरी होनी चाहिए इमिग्रेशन पोस्टिंग। इमिग्रेशन में रहने से हमको जो ट्रेवल्स लॉ हैं,
जो पासपोर्ट फौजरी है, उस में बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। इस इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस का मुझे EOW में बहुत काम आया। हमने बिल्कुल एक कम्प्लीटली ब्लैंड केस सिर्फ इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस के कारण वर्कआउट किया। जी, थोड़ी सी डिटेल बताना चाहेंगे? वो केस ऐसा था, उसमें इम्पर्सनेशन करके किसी एक आदमी ने अपना पासपोर्ट बनाया। श्याम सुंदर नाम का जो अक्यूज था, बट उसने एक साउथ इंडियन नेम से अपना पासपोर्ट बनवाया था। और मजे की बात है, जब वो केस रजिस्टर हुआ, क्योंकि जिसके नाम से पासपोर्ट बनाया था ही वाज द कंप्लेनेंट, तो उसको पता, क्योंकि उसको पता लग गया उसके नाम से पासपोर्ट बना है। उसको जब रिन्यू कराने गया अपना पासपोर्ट, तो उसको डिटेल मिली कि आपके नाम का तो ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है। देन ही फाइल्ड ए कंप्लेंट विद EOW। अब हमारा मानना था कि जब यदि किसी ने पासपोर्ट बनवाया तो वो उस पर ट्रैवल करेगा। वो समय था लोग कनाडा, अमेरिका जाने का बहुत तैयार रहते थे फेक पासपोर्ट्स पे। बट इमिग्रेशन रिकॉर्ड हमने जब चेक किया डिपार्चर का, तो हमें उस पासपोर्ट पे कोई भी डिपार्चर नहीं मिला। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि किसी आदमी ने जो पासपोर्ट बनाया तो उसने ट्रैवल क्यों नहीं किया जी। तो शक था उसमें जो कंप्लेनेंट था उसने अपने एक कुलीग पे शक जाहिर किया था, उसने पासपोर्ट चोरी किया है। तो हमने उस कुलीग का ट्रैवल रिकॉर्ड देखा कि उसने कहाँ ट्रैवल किया है उस जाली पासपोर्ट बनने के बाद। तो वो उसका हमने रिकॉर्ड मिला, हमें उसका रिकॉर्ड मिला दिल्ली से वो यहाँ से कलकत्ता गया था, कलकत्ता से वो US गया था। अब उसमें भी उस जिस नाम से पासपोर्ट बना था उसका ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिला कि उसके साथ कोई कुलीग गया दिल्ली से एटलीस्ट कलकत्ता तक। फिर हमने उसकी टिकट जहाँ उसने बुक कराई थी अपनी हमारे US की, उससे हमने रिकॉर्ड पूछा तो वहां से पता लगा कि जिस फेक नाम से वो पासपोर्ट बना था उस फेक पासपोर्ट नाम से टिकट बुक हुई थी दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से US की। बट दिल्ली से कलकत्ता भी उस जो इम्पर्सोनेटर था उसने अपने असली पासपोर्ट से ट्रैवल किया था। तो अगेन हमारे लिए चैलेंजिंग था। बट हमने जब कलकत्ता से US का ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किया तो हमें उस पासपोर्ट वाले का मिल गया कि जो जाली पासपोर्ट के नाम से जर्नी हुई है, और वो दोनों टिकट उसके कुलीग ने बनवाई थी। तब जाके हमारा केस वर्कआउट हुआ। और ये केस हमारा इसलिए वर्कआउट हुआ क्योंकि मैं इमिग्रेशन की पोस्टिंग काट चुका था, अदरवाइज मेरे हिसाब से कम्प्लीटली ब्लैंड केस था। जी, आप अभी वर्तमान में ACP पार्लियामेंट स्ट्रीट है। इट इज़ कंसिडर्ड अ हॉट सीट फॉर एनी ACP, और बहुत सारे जो यहाँ पे जो उसकी हीट होती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यहाँ फील होती है। इस बारे में आप कुछ बताना चाहें? मैं 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ACP पार्लियामेंट स्ट्रीट, क्योंकि मैं नई दिल्ली पोस्टिंग एज एन इंस्पेक्टर भी रहा था, मैं तुगलक रोड SHO भी रहा था। तो मुझे लगता है मेरी इस एक्सपीरियंस के कारण मुझे ये पोस्ट दी गई। मैं ACP पार्लियामेंट स्ट्रीट को दिल्ली पुलिस की सबसे चैलेंजिंग पोस्ट मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश में या विदेश में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमारी कल्चर से, हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट स्ट्रीट के जनता मंदिर में जरूर आता है। कोई ऐसी बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इशू हो जाए, उसकी प्रोटेस्ट यहाँ जरूर होती है। प्रोटेस्ट के लिए हमने एक नोटिफाइड एरिया बना रखा है, बट प्रोटेस्टर की इच्छा रहती है कि मीडिया में आने के लिए वो राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, इस जगह पे आके प्रोटेस्ट करें। तो यहाँ नौकरी का और प्रोटेस्ट का कोई समय नहीं है, कभी भी कोई भी स्नैप डिमोन्स्ट्रेशन हो जाते हैं। आपके करियर का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कोई मोमेंट आपको याद आता हो इस पर? चैलेंजिंग मोमेंट तो मैं अपने इंस्पेक्टर लेवल के टाइम का बताऊंगा, जब मैं नई दिल्ली तुगलक रोड पर था। उस समय एक तो निर्भया वाला हादसा हो चुका था। उस समय जो जनता का आक्रोश था वो बहुत चरम पे था। प्रोटेस्ट बहुत थी, पुलिस भी बहुत टारगेट हुई, पथराव भी बहुत हुआ पुलिस पे, हमारे साथी इंजर्ड भी हुए थे। बट धीरे धीरे वो लोगों को समझा के करके वो प्रोटेस्ट हमने संभाला। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा है एंड यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। जो बैलेंस होता है एक पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ यू मेंटेन्ड दैट सर? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बीइंग इन पुलिस हमारे पर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हमें 24 घंटे जनता की सेवा में लगना पड़ता है जी। उस प्रेशर को घर पे कैरी करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। मैंने भी कोशिश करी कि जो ऑफिस का जो वर्क का जो चैलेंज है, जो उसका प्रेशर है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे ना आने दिया जाए, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। और इसमें मैं मानता हूँ मुझसे ज़्यादा सहयोग मेरी बेटर हाफ का रहा, मेरे बच्चों का रहा, जो जानते थे कि नौकरी ऐसी है, चैलेंजिंग ऐसे हैं। हम लोग सोशल फंक्शंस में नहीं जा पाते थे, फैमिली फंक्शन में जा पाते थे, बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो पूरी कोशिश रही, और मेरा सभी से वो रहेगा, एडवाइस रहेगी कि हमारे प्रोफेशनल जो हमारी टेंशन्स हैं, जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, उसको हम जितना अपनी फैमिली लाइफ से दूर रखेंगे
वो बहुत हमारे को अपनी आउटपुट अच्छी देने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी सर, आपका गार्डनिंग का बहुत शौक है और एक और आपने बात मेंशन की कि आप व्यवस्थित ढंग से ब्लड डोनेशन कैंप जी। लगा रहे हैं बड़े रिलीजियसली, उसके बारे में भी। ब्लड डोनेशन का तो मुझे कॉलेज टाइम से ही शौक था। पहला ब्लड डोनेशन मैंने अपने कॉलेज लाइफ में किया था। नो डाउट पहले डोनेशन में डर लगा था क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, बट डोनेशन देने के बाद लगा कि बहुत अच्छा काम है। हाँ। सबसे रेगुलर डोनेशन की मैंने जब मैं नई दिल्ली में दोबारा एज एन इंस्पेक्टर आया तो हर तीसरे महीने में रेड क्रॉस क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में था जी। कुछ हो जाए 3 महीने होते मैं रेड क्रॉस पहुंच जाता था ब्लड डोनेट करने के लिए। यूनिफॉर्म में जाता था, ब्लड बैंक वाले भी काफ़ी जान गए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे सोशल वर्क शुरू किया तो मुझे लगा कि अब ब्लड डोनेशन कैंप लगाने चाहिए। मैं जब पार्लियामेंट स्ट्रीट ACP ज्वाइन किया तो उसके बाद अभी तक मैंने 7 कैंप लगा रखे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही। ओकेजन हमने लिए, दिल्ली पुलिस वीक पे लिए हमने, दिल्ली पुलिस कॉमेमोरेटिव डे पे भी लिए और बीच में भी लेते रहे। तो मेरी कोशिश रहती थी 3 महीना पूरे होते मैं कैंप लगा दूं और हर कैंप में मैंने खुद ब्लड डोनेट किया और आउटपुट मेरे जो एवरेज है 7 कैंप के 100+ यूनिट की भी रही। मेरे एक लास्ट कैंप में तो हमारे स्पेशल CP देवेश सर ने भी आके ब्लड डोनेट किया था, जो हमारे बहुत मोटिवेशन की बात रही थी जी। अब मैं 8वां कैंप लगा रहा हूँ जो मेरा 26 अगस्त को लग रहा है, जो मेरी रिटायरमेंट से पहले का मेरा एक आखिरी कैंप होगा और मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं इस डोनेशन के उस पर लगा रहूँगा। प्लांटेशन का भी शौक है, बहुत शुरू से ही शौक रहा है काफ़ी टाइम से। कोविड में शौक बहुत बड़ा हमारा, घर में हम लोग थे तो कोविड में हमने प्लांटेशन शुरू करी। अभी भी मैंने अपने द्वारका में घर के आसपास बहुत प्लांट लगा रखे हैं और मैंने अपने ऑफिस के आगे भी 2 प्लांट लगा रखे हैं, एक बेल का है और एक आंवले का पेड़ है जो करीब 1.5 साल के हो गए हैं। और जो मेरा वेलविशर आता था या जिसको प्लांटेशन में शौक होता था मैं उसको एक सैपलिंग जरूर देता था कि वो जाए और प्लांट लगाए, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत दिया है, हमें प्रकृति को कुछ देना चाहिए। नहीं, इट इज़ अ प्रैक्टिस वर्थ फॉलोइंग, बिल्कुल हर किसी को करना चाहिए। जी जी। जो वर्तमान जनरेशन है, बी इट पब्लिक या जो ऑफिसर जो अभी काम कर रहे हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? जो लोग हमारी जो नई जनरेशन आ रही है पुलिस में, जो किसी भी लेवल पर आ रही है, कांस्टेबल लेवल से लेकर जो सब इंस्पेक्टर लेवल पर आ रही है, जी। मेरा मानना है कि हम पुलिस में हैं, हमारे पास पब्लिक बहुत डिस्ट्रेस में आती है, बहुत तकलीफ में आती है और ये सोच के आती है कि हम उनका हेल्प करेंगे जी। तो मेरा सभी नई जनरेशन से यही रहेगा कि जहाँ भी पोस्टेड हैं, किसी भी यूनिट में रहें, यदि हमारे पास कोई भी पब्लिक आदमी आता है तो हमें उसे एक बड़े धैर्य से सुने, उसकी प्रॉब्लम को सुने और हेल्प करें। यही हमारा मोटो है, यही हमारी यूनिफॉर्म का धर्म है और यही मेरी नौकरी का धर्म है कि हमें पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने सर्विस के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपके रिटायरमेंट के बाद के भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर ने ये मुहिम चलाई है, जो हम अपना एक्सपीरियंस दे सकें और उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, जो मुझसे बातचीत कर रही हैं, वो मेरी ही बैचमेट की बेटी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए भी सर ये बहुत गर्व की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे फादर के साथ जिन्होंने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है वो सामने आते हैं, मिलते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग फॉर मी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।